नाज़रीन, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है ज़ुहा राशिद ने, जो कि वद्दुहा फाउंडेशन की CEO हैं और बच्चों की कफ़ालत कर रही हैं। और बहुत ज़रूरी होता है नाज़रीन, आज का जो हमारा दौर है, एक अलमिया है कि माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ देते हैं और यतीमों की कफ़ालत हो, जिसके बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान है। तो ज़ुहा की जानिब आएंगे। ज़ुहा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? ज़ुहा, क्या कहेंगी, कब से ये शुरू किया और किस तरह से वेलफेयर का काम जारी है? 4 साल हो गए हैं इसको शुरू किए हुए, और केयर होम को तकरीबन 2.5 साल हो गए। ठीक है। और इसके अलावा भी हमारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं। ये बच्चे सिर्फ यतीम नहीं हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप की डिवोर्स हो गई है, माँ ने कहीं और शादी के लिए, बाप ने कहीं और के लिए। अच्छा। और आगे ना उनका शौहर एक्सेप्ट कर रहा है, ना उनकी बीवी एक्सेप्ट कर रहा है, और इस तरह के बहुत सारे मामले। अच्छा, मुझे ये बहुत वाक़यात इस ज़िंदगी में मतलब सुने हैं, देखे हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि माँ बाप खुद अपने बच्चों को इस तरह से छोड़ देते हैं कि माँ ने कहीं और शादी कर ली, बाप ने कहीं और शादी कर ली। हाँ, तो इस तरह के बच्चे होते हैं। फिर उनकी सारी तालीम व तरबियत के मामलात वद्दुहा केयर होम में आप कर रही होती हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा ज़ुहा, एक और चीज़, मतलब आप माशाल्लाह यू लुक सो यंग, और इतनी छोटी एज में आप ये काम करिए। बहुत लोग करते हैं बट एज डज मैटर मेरे ख्याल में। 19 साल की थी जब मैंने शुरू किया था। लेकिन आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया? मेरे वालिद साहब मुझे अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे कि हमारी ज़िंदगी अल्लाह अपने कामों के लिए सर्व करे, चूज़ करे हमें अपने काम करने के लिए। तो अल्टीमेटली मेरे अब्बा ने बहुत ज़्यादा रोल इसके अंदर प्ले किया। फिर मेरी दादी भी इस तरह के काम करती रहती थी। तो समझ लें घर का एक माहौल था ऐसा कि लेकिन तब आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडेशन वगैरह कुछ भी नहीं था। इवन दो व्हेन आई वाज डूइंग इट, तब भी मेरा इरादा नहीं था कि मैं इसे एज एन ऑर्गेनाइजेशन करूँगी। अल्टीमेटली सूरह वज़ुहा इंस्पिरेशन थी, तो सोचा था कि उस तरह ज़िंदगी गुजारेंगे जो उसके अंदर मैसेज हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का नहीं सोचा था, पर विद टाइम काम बढ़ता गया और उसको ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में। ज़बरदस्त। तो अभी कितने बच्चे मौजूद हैं और उनकी कफ़ालत किस तरह से की जाती है? लोग इसमें साथ दे रहे हैं? 20 बच्चे हैं, और लोग इसके अंदर, फैमिली मेरी मेनली सपोर्ट करती है। और अब विद टाइम इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है तो वी आर आस्किंग फॉर सपोर्ट एज वेल। और इनका स्कूल भी जा रहे हैं बच्चे, इनका तफसीर, तर्जुमा एंड कुरान क्लासेस भी होती हैं, साइकोलॉजिकल क्लासेस भी होती हैं। हाँ जी, मैं देख रहा था अभी कुछ अर्सा पहले आपने कोई एडमिशन भी करवाया है हाँ बच्चों जी, का। स्कूल में एडमिशन कराया है इनका भी रिसेंट, और तमाम तर बिल्कुल घर वाला माहौल दिया हुआ है, सारी वो एक्टिविटीज़ होती हैं। तो उनको कोई टीचिंग के लिए भी लोग आते हैं, यानी आप इस वेलफेयर हाउस में भी कोई इंतज़ाम किया गया है? जी, टीचिंग के लिए भी लोग आते हैं, और वैसे एक्टिविटीज़ कराने भी लोग आते क्या हैं। उम्र है बच्चों की, ज़रा ये भी हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट 3 to 13 बच्चे साल के दरमियान के बच्चे हैं। 3 साल का सबसे छोटा है और 13 साल का सबसे बड़ा। अच्छा ज़ुहा, ये भी थोड़ा सा बताइएगा कि लोग आपको अप्रोच कैसे करते हैं या आप बच्चों तक कैसे पहुंचती हैं? जब हमने शुरू किया था तब कुछ ऐसे केसेस थे कैंसर पेशेंट्स के, और इस तरह उन्होंने हमें कहा था कि हमारे बच्चों का ख्याल रख लें। इस तरह इब्तिदा हुई थी। मदर या फादर में से किसी को था, यानी हमारे गुजर जाने के बाद सिचुएशन थी, तो उन्होंने मुझसे एक अहद लिया था कि आप ख्याल रखें। और उसके बाद इस तरह मामलात बढ़ते गए कि हमने डिफरेंट जगहों पे बोल दिया कि हम इस तरह का काम करें। अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो नहीं पाल सकते या अफोर्ड नहीं कर सकते, वो हमारे पास रखवा। ज़्यादातर आपने केसेस क्या देखे हैं? डिवोर्स के केसेस या अफोर्ड नहीं कर सकते, या इसके अलावा भी कोई वजह? डिवोर्स केसेस में चूंकि वो औरत बहुत ब्लैकमेल हो रही होती है डिफरेंट सर्कमस्टांसेस से, वो बहुत चीज़ों से गुजर रही होती है, तो वो केस बहुत ज़्यादा होता है। और इसके अलावा ड्रग एडिक्ट पेरेंट्स का रिहैबिलिटेशन जो यहाँ पॉसिबल नहीं होती वो होता है, या माँ बिल्कुल छोड़ के चली गायब होगी सिरे से, बाप ओन नहीं करा बच्चे को, ये केसेस भी होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ हुआ, ये भी थोड़ा सा बताइएगा कि किस तरह से आपने इन बच्चों को रखा हुआ है? कोई घर लिया हुआ है, कहाँ पर लिया हुआ है? फिर ऑब्वियसली बच्चों की तो बहुत ज़रूरियात होती हैं, फिर सुबह का नाश्ता, फिर उनको स्कूल भेजना, जिद भी होती है, फिर उनको, तो वो सब चीज़ें आप कैसे मैनेज कर रही हैं? फिर वहाँ पर लुक आफ्टर करने के लिए ऑब्वियसली अब आप जैसे अगर यहाँ पर ही हैं फॉर एग्जांपल, तो पीछे बच्चों की टेक केयर कौन कर रहा है? मेरी फैमिली इसमें अगेन बहुत सपोर्ट करती है। इसके अलावा मेरे दोस्त अहबाब हैं, वो सारा अपना वक्त सर्व करते हैं, और कुरान टीचर हैं, तफसीर टीचर हैं। इसके अलावा कुछ टीम मेंबर्स हैं, मुकरमा, माजिद, पकीज़ा एंड अदर पीपल एज वेल, जो अपना मैक्सिमम टाइम देते हैं और उस चीज़ में सर्व करते हैं। और बच्चों की एजुकेशन को आप किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं? जब यहाँ हमारे पास आते हैं, सबसे पहले क्योंकि वो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस से गुजरे होते हैं तो ट्रॉमेटाइज होते हैं, तो हमारे साइकोलॉजिकली एक प्रोसेस चलता है उनका। साइकोलॉजिकली हम पहले करते हैं, फिर इनकी होम स्कूलिंग करते हैं, फिर हम इनको स्कूल की तरफ लेके जाते हैं।
क्विकली अपना मैसेज क्या देंगे हमारे देखने वालों के लिए और किस तरह से आपको रीच आउट कर सकते हैं? हमें wadduha.org हमारी वेबसाइट है और हमारे नंबर्स भी हैं उसी पे मेंशन, उससे आप रीच आउट कर सकते हैं। ऐसे दैट हम राशन ड्राइव्स कर रहे हैं, फूड ड्राइव्स कर रहे हैं और इसके अलावा हम बच्चों के लिए मुकम्मल एक प्रॉपर ज़िंदगी दे रहे हैं, तो उसके अंदर अपना हिस्सा डालें क्योंकि अल्लाह ताला हमसे एट द एंड ऑफ द डे इस चीज़ का सवाल करेगा कि हमने उसके गरीब लोगों के लिए क्या किया। बिल्कुल, और हमें जवाब देना है और इस चीज़ का हमें हमेशा एहसास और ख्याल रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी।